जी मौजूद तलबा तालिबात नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालात की रोशनी में जो इंटरमीडिएट का नया सिलेबस 2025 का अनाउंस किया गया है उसमें मौजूद जो हम नर्ज़ हफीज़ ताइब की लिखी, आज उसका एक तारुफ और मुसन शायर का तारुफ दोनों पे बात करने की कोशिश करेंगे और इसका तज्ज़ियाती मुताला करेंगे। हम अमूमन हमने ये देखा खुदाए कदूस की तारीफ़ व तमजीद में लिखी जाती है। हर बंदे का कलम निगार का अंदाज़ और असलूब एक दूसरे से मुनफिद होता है, जो अल्फाज का ताना बाना करके उसको असलूबियती नुक्ता नज़र से बयान करके रब्बे करीम की उस नेमतों और बरकतों को शुक्र बजा लाते हैं, इस कायनात का हिस्सा और इंसान होने के नाते हम पर उसकी तारीफ़ करने का मकसद और मफहूम भी वाजिब है। हफीज़ ताइब के तारुफ पे बात कर लीजिए तो सबसे पहले कहा जाता है इसका जो असल नाम अब्दुल हफीज़ मिनहास है और कलमी नाम हफीज़ ताइब के नाम से इतने मारूफ हुए कि यही इनका असल नाम वो समझा जाने लगा था। आबाई इलाके की बात की तब वज़ीराबाद के साथ इनका एक नवाही कस्बा अहमद नगर, जहाँ पर इनकी जय पैदाइश, वालिद इनके हाजी चिरागुद्दीन मिनहास एक बड़े मौल्लम, नेकोकार, इमाम और ख़तीब के तौर पर भी जाने जाते थे। हफीज़ ताइब ने अरबी और फ़ारसी की जो बुनियादी तालीम वो अपने वालिद से हासिल की और मिडल तक रवायती तालीम हासिल की और मिडल की तालीम अपने कस्बे के मिडल हाई स्कूल से ही हासिल की थी। 1947 में मैट्रिक जो इन्होंने इम्तहान पास किया वो ज़िम्मेदार हाई स्कूल गुजरात से किया और ज़िम्मेदार कॉलेज से इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, मगर इनकी जो तबीयत उनके साथ वो मिल ना पाई, तो लिहाजा चूँकि शेर व शायरी का बचपन से शौक़ था तो लिहाजा उन्होंने तालीम क्या तर्क कर दी। 1947 से 1979 तक 79 में बाकायदा तौर पर ये महकमे वापडा बरकियात में मुलाजम हुए और अपनी साथ साथ तालीम उन्होंने जारी रखी है और उर्दू फाजल में पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बतौर उम्मीदवार और MA पंजाबी के इम्तहान इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पास किए थे। वापडा की रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत से गुदोश हो जाते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा है पंजाबी बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ये पढ़ाने लगते हैं और यह सिलसिला 2003 तक बखैर खूबी चलता रहता है। हफीज़ ताइब पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होने के बाद मशहूर एक हमदगो या नात को शायर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनको इस नाम से या इनकी इस खिदमत की वजह पहचाना जाने लगता। वो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों पर अबूर हासिल रखते हैं। हम, नात और मुनाजात इन तीनों में खास के इन्होंने कलम निगारी की है। 1994 में इनकी खिदमत की वजह इनको तमगा हुस्न कारकर्दगी से मंसूब किया जाता है। अब तक देखें तो हफीज़ ताइब की 11 शेरी मजमूए मंजर यहाँ पे जगह और वो कायनात हफीज़ के नाम से उनकी कुल्लियात वो शाया की जा चुकी है। इनकी नात गोई के मैदान में बेशुमार, हमद गोई के मैदान में बेशुमार खिदमात मौजूद हैं जो अपना ईमान और इकरार भी करते हैं। अब इंटरमीडिएट के सिलेबस में मौजूद उनकी नज़्म जो हमद है वो तकरार लफ्ज़ी हमद की शान के तौर पर वो बयान की गई है। तकरार लफ्ज़ी यानी लफ्ज़ों का तकरार, लफ्ज़ों की बहस, मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा बार किसी लफ्ज़ का शेर में या मिसरा में आना और उसका इस्तेमाल होना। हफीज़ ताइब खान इस हमद की मारूफ होने की वजह भी खासकर तकरार लफ्ज़ी ही है। उन्होंने तकरार लफ्ज़ी की इस खासियत को, इस सनद को इस्तेमाल करके इस नज़्म की खूबसूरती, रब्बे करीम की खूबसूरती, इस कायनात की खूबसूरती को उन्होंने बाय फोर्स और ख़ास तवज्जो देने के एतबार से बयान किया है, जो आज हमारे निसाब का हिस्सा है। हम इसका तज्ज़ियाती मुताला वो करते हैं। इससे कबल हम इसका तज्ज़ियाती मुताला करें, इस नज़्म में मौजूद जो तकरार लफ्ज़ी की थोड़ी सी हम पहचान कर लेते हैं ताकि हम आसानी के साथ इसका तज्ज़िया भी और मुताला भी कर सके, जो हफीज़ ताइब के इस नज़्म के मारूफ होने की एक निशानी के तौर पर भी समझी जाती है। तकरार लफ्ज़ी हमने देखा कि एक लफ्ज़ का बार बार आना बहस और मुबासा के मानों में लिया जाता है। इस नज़्म में मौजूद देखें तो लफ्ज़ उफ़क़, उफ़क़ ये 2 दफ़ा बल्कि कई दफ़ा रदीफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। उफ़क़ यानी ज़मीन का यानी आसमान का टुकड़ा कहा जाता है
जो इस बात को जोर देने के एतबार से यहाँ पे किया जाता है कि ये जो कायनात है, ज़मीन जो टुकड़ा है, ये खुदा की तारीफ और तमजीद, उसकी कुदरत को समझने का एक ज़रिया है। फिर चमन चमन देखें, जबल और जबल 2 दफ़ा यहाँ पे है, रविश और रविश, सदफ सदफ, दाग दाग, नफ्स नफ्स, यानी ये उनके अल्फाज पर जोर देने की मुनासबत से तकरार लफ्जी कहा जा सकता है। कुछ लोगों के यहाँ ये ऐब के तौर पर भी समझा जाता है, कुछ लोग ऐब समझते भी हैं, मगर इनके यहाँ ये एक खूबसूरती के तौर पे है जो एक बात पर जोर देने की मुनासबत से उसकी बाबत या उस अलामत को कन्फर्म करने के अतबार से है कि और उसकी तस्दीक करनी है कि वाकई ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर मैं जोर दे रहा हूँ। यही हफीज़ ताइब की खूबसूरती, इनके असलूब और कलम निगारी का मुँह बोलता सबूत है। अभी हम चलते हैं और इनकी जो लिखी नज़्म उस पर बात करते हैं।